कांग्रेस के बुरे दिन हुए शुरू। महाराष्ट्र हार कर गंवाई इज्जत। अपने ही नेता कर रहे बगावत। सहयोगियों ने दिखाई आंखें। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब ना घर की रही है और ना ही घाट की, क्योंकि अब उसकी हालत पर उसके सहयोगियों को भी तरस नहीं आ रहा है। इसलिए हर रोज कोई ना कोई नेता कांग्रेस को आंखें दिखाने लगा है। तो चलिए पर्दे के पीछे की पूरी कहानी आपको बताते हैं और ये भी समझाते हैं कि आखिर एक मंच पर एक साथ फोटो खिंचवाने वाले सहयोगी क्यों नाराज हो गए हैं कांग्रेस पार्टी से। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बुलाई गई इंडी गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी की तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बैठक की अगुवाई की और आगे के प्लान को लेकर ब्लूप्रिंट पेश किया। सूत्रों के मुताबिक गांधी ने बैठक में मौजूद लोगों से कहा कि क्रोनिक कैपिटलिज्म और ईवीएम लोगों के मुद्दे हैं। उन्होंने बैठक में पूछा कि जब सिर्फ कॉरपोरेट्स को ही फायदा होता है और चुनावी प्रक्रिया में खामियां हैं और दूसरे विकल्पों को नकारा जाता है, तो ये लोगों का मुद्दा कैसे नहीं हो सकता। इस बैठक में इंडी गठबंधन के संस्थापक सदस्य तृणमूल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। ये तीसरी बार है जब पार्टी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुई। इस बारे में पूछे जाने पर तृणमूल ने कहा कि हम इस बात को लेकर साफ हैं कि हम मोदी सरकार को लोगों के मुद्दों पर चुनौती देना चाहते हैं। टीएमसी के मुताबिक क्रोनिक कैपिटलिज्म और ईवीएम जैसे मुद्दे लोगों के साथ नहीं जुड़ते। उन्होंने कहा कि देखिए, उन इलाकों को जहां राहुल गांधी ने प्रचार किया है, अगर उनकी बातों का लोगों पर असर होता तो कांग्रेस क्यों हारती। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को करारी शिकस्त मिलने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात कही है। पार्टी का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव को फिर वापस लाया जाए, क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ से चुनावी नतीजों पर असर पड़ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस अब ईवीएम के मुद्दे को भुनाना चाहती है, लेकिन पार्टी को साथी दल से ही निराशा मिली है। इस तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस की हालत और खराब हो गई है। ईवीएम क्रोनी कैपिटलिज्म। टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे सहयोगी कांग्रेस की ईवीएम और क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ जुनून को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो की तर्ज पर ईवीएम जगाओ यात्रा की योजना बनाई है और इंडी गठबंधन पार्टियों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है। कुछ ने यह भी पूछा है क्या ये यात्रा उन राज्यों से होकर गुजरेगी जहां कांग्रेस ने चुनाव जीता है। टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस को ईवीएम को दोष देने की बजाय अपनी हार पर आत्ममंथन करना चाहिए। गठबंधन में सहयोगी, लेकिन सबकी राय अलग। इंडी गठबंधन में विभाजन के पीछे असली राजनीति भी है। उदाहरण के लिए दिल्ली में यह साफ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहयोगी नहीं होंगे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस कभी एक मत नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने धीरे से आवाज उठाई है कि ईवीएम और इंडस्ट्रियलिस्ट चिंता का विषय है, लेकिन पार्टी को लोगों के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसा संकेत है जिसे राहुल गांधी के करीबी लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है। अब जब ये साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का एक मजबूत विकल्प नहीं है, तो क्या राहुल गांधी का जुनून और विश्वास इस अव्यवस्था को और बढ़ाएगा। राहुल गांधी के विचार कांग्रेस की राजनीति में हमेशा से अहम रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता के मामले में उनकी विचारधारा पर अक्सर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बीच बढ़ती असहमति खासकर राज्य स्तर पर यह संकेत देती है कि राहुल गांधी का अडिग रवैया गठबंधन के लिए और अधिक उलझने पैदा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कारोबारी गौतम अडानी के मुद्दे पर क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी धीरे धीरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। ये सवाल दो वजहों से चर्चा में है। पहली वजह अडानी मसले पर कांग्रेस के भीतर ही बड़े नेताओं की चुप्पी, तो दूसरी वजह इंडी गठबंधन के दलों का इस मुद्दे से किनारा करना है, वो भी तब जब संसद के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद हंगामा कर रहे हैं। गौतम अडानी की कंपनी पर अमेरिका में मामला दर्ज होने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कई नेता सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं पार्टी के दिग्गज नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस मसले पर जिन नेताओं की चुप्पी चर्चा में है, उनमें अशोक गहलोत,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कमलनाथ जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कमलनाथ, भूपेंद्र हुड्डा और अशोक गहलोत पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पार्टी के भीतर दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती होती है। इन तीन के अलावा जिन नेताओं ने अडानी के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है उनमें अजय माकन कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जितेंद्र सिंह जो महासचिव है, राजीव शुक्ला जो प्रभारी है और भरत सोलंकी भी प्रभारी हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ये भी प्रभारी हैं कांग्रेस के, ये नाम शामिल हैं। इसके अलावा देवेंद्र यादव, सुखपाल सिंह खेरा किसान कांग्रेस अध्यक्ष है, गुलाम अहमद मीर प्रभारी, मुकुल वासनिक महासचिव, दीपा दास मुंशी महासचिव, मोहन प्रकाश प्रभारी हैं कांग्रेस के और अधीर रंजन चौधरी, अभिषेक मनु सिंघवी, दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम जैसे दिग्गज नेता भी इस मुद्दे पर ज्यादा मुखर नहीं हैं। कांग्रेस के भीतर इस बात की चर्चा है कि आखिर ये नेता इतने बड़े मुद्दों पर भी चुप क्यों हैं। हालांकि पहले भी कई बड़े मुद्दों पर राहुल अलग थलग पड़ चुके हैं। 2019 में राफेल मुद्दे पर राहुल हमलावर थे, लेकिन उस वक्त उन्हें बड़े नेताओं का साथ नहीं मिला था। एक एक कर सहयोगी भी छोड़ रहे साथ। अडानी के मुद्दे पर एक एक कर इंडी गठबंधन के सहयोगी भी राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे हैं। पहले शरद पवार इस मसले पर अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं। शरद पवार की पार्टी अडानी मसले पर ना तो विरोध कर रही है और ना ही कुछ बोल रही है। पवार के पास लोकसभा में कुल 8 सांसद हैं। इसी तरह तृणमूल ने अडानी के मसले पर खुद को अलग कर लिया है। सोमवार को राहुल गांधी की बैठक में तृणमूल के सांसद नहीं पहुंचे। आमतौर पर पहले ऐसा नहीं होता था। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि किसी एक व्यक्ति के मुद्दे पर संसद को बाधित करना गलत है। 2023 में भी गौतम अडानी के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना समर्थन कांग्रेस से वापस ले लिया था। टीएमसी ने उस वक्त भी जनहित को मुद्दा बनाते हुए इस पर कांग्रेस की आलोचना की थी। टीएमसी संसद को जनहित के मुद्दे पर घेरने की पक्षधर है। संसद के 20 सत्र में जिस तरह से टीएमसी ने स्टैंड लिया है उसे राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका कहा जा रहा है। इंडी गठबंधन के भीतर तृणमूल तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी भी गौतम अडानी के मुद्दे पर मुखर नहीं है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया था तो उनका जवाब था, और भी बड़े मसले हैं, इस पर सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी भी गौतम अडानी के मुद्दे पर तटस्थ रवैया अपना रही है, यानी उसका स्टैंड साफ है, जो सियासी तौर पर राहुल के लिए सही संकेत नहीं है। लोकसभा में संख्या के लिहाज से समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। सपा के पास लोकसभा में 37 सांसद हैं। पूरे मसले पर हंगामे के बीच केरल के मुख्यमंत्री और सीपीएम के कद्दावर नेता पी विजयन ने अडानी ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विजयन के फैसले लेने की टाइमिंग चर्चा में है। 2023 में 3 तो 2024 में 5 दिन संसद ठप। 2023 के बजट सत्र के दौरान हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। उस वक्त इस मुद्दे को लेकर करीब 3 दिन तक संसद नहीं चल पाई थी। संसद में अडानी के मसले पर उस वक्त भी खूब हंगामा हुआ था और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। गौतम अडानी के मसले को लेकर अब तक संसद की 5 दिन की कार्रवाई ठप हो चुकी है। कांग्रेस के सांसद जिस तरीके से मुखर हैं, उससे आगे संसद की कार्रवाई सुचारू ढंग से चले, इसकी गुंजाइश कम दिख रही है। इंडिया गुट के नेतृत्व में बदलाव। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के सामने एक बार फिर G23 जैसी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। वो वाकया तो कांग्रेस के भीतर का था, नया मामला इंडी गठबंधन के अंदर का है। तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व सौंपने की मांग कर डाली है। खास बात यह कि इस मांग का विरोध ऐसे नेता ने किया है जिसे ममता बनर्जी के दबाव में राहुल गांधी ने ही किनारे लगा दिया। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है, कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। कांग्रेस से हमें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। इंडिया ब्लॉक एक गठबंधन तो है, लेकिन कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। रिजल्ट हासिल करने में कांग्रेस की तरफ से बड़ी नाकामी नजर आ रही है। अगर बीजेपी से लड़ना है तो इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना जरूरी है। मजबूत करने के लिए एक लीडर की जरूरत है। बड़ा सवाल यह है कि नेता कौन हो सकता है। कांग्रेस हर तरह के प्रयोग कर चुकी है, लेकिन वो विफल रहे हैं। कांग्रेस में हाशिए पर कर दिए जाने के बावजूद विरोध का बीड़ा पूर्व पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने उठाया और कहा है कि कुएं का मेंढक आसमान को भी अपने कुएं जैसा देखता है और टीएमसी की स्थिति ऐसी ही है। राहुल गांधी बनाम ममता बनर्जी। अगर राहुल गांधी और ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी सीनियर तो है ही, राहुल गांधी के मुकाबले बहुत ज्यादा अनुभवी भी हैं। वो शुरू से ही स्ट्रीट फाइटर रही हैं। राहुल गांधी भी अब सड़क की लड़ाई को लेकर गंभीर हो गए। राहुल गांधी पहले भी किसानों को लेकर यात्रा करने जैसी मुहिम चला चुके हैं। उनका नया रूप भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद देखने को मिला। ये दोनों यात्राएं राहुल गांधी ने पूरी की। पहले ऐसा लगता था कि जैसे वो तफरी के लिए चले जाते हैं
और कभी कभी बीच में छोड़कर विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। हाल फिलहाल में एक गंभीरता उनमें देखने को जरूर मिली है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी भी हारे और पूरे देश में कांग्रेस भी हार गए, लेकिन 2021 में नंदीग्राम हार कर भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जिता दिया। कांग्रेस अध्यक्ष का पद राहुल गांधी पर थोप दिया गया था। जैसे ही मौका मिला उन्होंने पल्ला भी झाड़ लिया। अध्यक्ष पद को लेकर उनकी गंभीरता का आकलन कांग्रेस के G23 के नेताओं की चिट्ठी में लिखी इबारत से भी समझा जा सकता है। नेताओं की मांग एक ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष की थी जो काम करता हुआ दिखाई भी दे। मतलब राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते कांग्रेस नेताओं ने कभी यह चीज महसूस ही नहीं की थी। तो जिस तरह से इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, वो न सिर्फ इंडी गठबंधन बल्कि उनकी पार्टी के भी कई कद्दावर नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर कई बार सवाल उठा चुके हैं और पार्टी का एक बड़ा धड़ा अब चाहता है कि नेतृत्व में बदलाव कर दिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर पार्टी अभी भी राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी की रणनीति कामयाब होती है या फिर एक बार फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।